Hello students, I know exams cause anxiety, but today I'll share with you some tips to overcome that anxiety. Foremost is to begin your preparation well in advance. Start early so that you can avoid the last minute stress. आपने सुना होगा ना, काल करे सो आज करे सो अब। ये कबीर का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि काम को टालो मत। एग्जाम्स तो जब होने हैं वो तो होने ही है, जितना जल्दी हो सके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। समय, टाइम, इट कैन नेवर बी रिसाइकल्ड। इट इज फ्री बट प्राइसलेस। यू कैन नॉट ओन द टाइम बट यू कैन स्पेंड इट। नाउ हाउ टू स्पेंड दैट टाइम? द चॉइस इज योर्स। सो मेक अ very good decision and start now. Make a timetable. अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा और बच्चों ने बहुत बार बनाए भी टाइम टेबल, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते तो उसको साइड पे कर देते हैं। तो क्या किया जाए? टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो आपकी रिवीजन हो ही नहीं सकती। तो ये तो मान लो कि बनाना ही पड़ेगा। अब टाइम टेबल बनाने वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अपना टाइम जो पढ़ाई का है वो देखो कि कौन सा आपका टाइम है और किस टाइम पे आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप किसी और का टाइम टेबल नहीं ले सकते। दो बच्चों की दिनचर्या एक जैसी नहीं है। चूज योर टाइम ड्यूरेशन, चूज योर ओन टाइम शेड्यूल। इसके अलावा क्या जरूरी है कि आप जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं या चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं उनको पहले लो और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करो। उससे क्या होगा कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो आप पहले कर लोगे और एंजाइटी लेवल भी कम होगा। मेक नोट्स, मेक योर ओन स्टडी मटेरियल। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जब आप लिखोगे तो आप समझ कर लिखोगे, और दूसरा जब बाद में रिवीजन करोगे तो अपने हाथ से लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो सकता है। इसके अलावा क्या जरूरी है कि एग्जाम से पहले वो जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स हमेशा पॉइंट्स में बनाओ। उनको फटाफट पढ़ के आपका एक रेडी रेकनर बन गया, जैसे कि आपकी अपनी लिखी हुई गाइड। तो रिवीजन करना और आसान हो गया। लेकिन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए आंसर्स को, सॉल्व आंसर्स को रीड करने से कोई फायदा नहीं। आपको उनको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिमेंबर, प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है। मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक बार करके देखो, ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। ट्राई इट। प्रैक्टिस सच में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ने से कभी आप लर्न नहीं कर सकते। डूइंग एनीथिंग वन टाइम इज नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का एक थंब रूल होता है, रिवाइज टुडे, रिवाइज आफ्टर 7 days एंड देन रिवाइज अगेन आफ्टर 30 days। तुम कभी नहीं भूलोगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करो, देन यू विल बी एबल टू डू फोकस स्टडी। You will know what are your mistakes, and then you will learn not to repeat the mistakes. So you need that practice. Remember, करत करत अभ्यास बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स यूजली क्या करते हैं कि लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? हर 30-40 मिनट्स के बाद टेक शॉर्ट ब्रेक्स, 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक। और उसमें क्या करना है? रिलैक्स, थोड़ा सा वॉक कर लो, म्यूजिक सुन लो, अपने फैमिली मेंबर से बात कर लो, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। गो टू सोशल मीडिया ओनली आफ्टर योर डे स्टडी हैज फिनिश्ड। डोंट लेट सोशल मीडिया ruin your education, because this education is for you and social media is about others. Remember that. It is human nature to do the easy work first, but this is wrong. पहले जो मुश्किल टॉपिक्स लगते हैं आपको उनको रिवाइज करो। क्योंकि मुश्किल है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आए, तो पहले उनको समझो, उनको रिवाइज करो, फिर उसके बाद
जो ईज़ी लग रहे हैं उनको करो। और उसके लिए आपको अगर दूसरों की हेल्प लेनी पड़े, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की, तो लो। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? हमारा एम है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना। अनदर वे ऑफ रिवाइजिंग इज़ डिस्कसिंग और टीचिंग अदर्स। फ्लैश कार्ड्स बनाओ या जो आपके फॉर्मूले हैं उन्हें पेपर पे लिख के एक अपने सामने कहीं पेस्ट कर दो जहाँ पे आप रोज़ देख सकते हो। नो, व्हिच मेथड इज़ गुड फॉर यू, ये आपको खुद ढूँढना पड़ेगा। सो फाइंड योर मेथड, अडॉप्ट इट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। कभी-कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम छूट गया। वो इसलिए है कि उन्होंने स्टडी मटेरियल की तो रिवीजन की, लेकिन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस नहीं की। टेक मॉक टेस्ट्स टू सिमुलेट द एग्ज़ाम कंडीशंस एंड लर्न टाइम मैनेजमेंट। वो 3.5 घंटे जब एग्ज़ाम रूम में आप बैठते हो, उसकी भी तैयारी करनी ज़रूरी है। वो कैसे होगी? आप अपने घर में प्रेफ़रेबली उस टाइम जब आपका एग्ज़ाम हो, मॉक टेस्ट लो। बैठो वो 3 साढ़े 3 घंटे लिखो। वो भी आसान नहीं है 3 घंटे लिखना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम कैसे देना है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। So don't forget, you need to set your body clock to those hours when you are in your exam room. Exams cause anxiety. क्या करें? Practice some relaxation techniques. Mindfulness करो, take a walk, listen to music, talk to your family, talk to your brother, sister. आपको बड़ा स्ट्रेस लेवल आपका डाउन हो जाएगा, you'll feel relaxed. And don't worry, एग्जाम है, it's not your complete life. And one more thing, you need a good night's sleep. माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम के टाइम आपका जो माइंड है ना वो बहुत स्ट्रेस्ड रहेगा, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल डू वेल, यू विल सक्सीड। बस अपने पर विश्वास रखो, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस।